Good morning students, welcome back our next previous class. So student, in last previous class we already we already read our chapter finished. Okay, now today we'll doing our exercise. Our second question is fill in the blanks with the correct word. Okay, यहाँ पर आपको words दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपको ये fill in the blanks complete करना. Okay, तो first is without food anything cannot survive for a long time. Without food means खाने के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो क्या आएगा इसमें, क्या नहीं कर सकते? विदाउट फूड एनी इसके बाद क्या आएगा? कौन थिंग्स नहीं कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स. ओके, तो लिखिए यहाँ पे LIVING, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेकेंड इज सीरियल्स गिव एनर्जी टू. जो अनाज होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. क्या करने के लिए? वर्क. सेकेंड में लिखिए वर्क. थर्ड इज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का गुड सोर्स क्या है? इसमें से आएगा पल्सेस. पल्सेस मीन्स होता है दाल. पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. फोर्थ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ. जो फ्रूट्स, जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल्स. VITAMINS विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, so our fill in the blanks have completed. Now come on next question. So our next question is write true or false against each statement. यहाँ पे हमको क्या लिखना है? जो स्टेटमेंट दिया गया उनके आगे हमको ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करना. ओके, तो फर्स्ट इज मिल्क हैज ऑल न्यूट्रिशनल वैल्यूज. जो मिल्क होता है उसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं. स्टेट ट्रू, सभी वैल्यू सभी न्यूट्रिशन होते हैं उसके अंदर. सेकेंड, पल्सेस आर ऑल्सो नॉन एज दाल. जो पल्सेस होती है उन्हें हम दाल के नाम से जानते हैं. ट्रू. थर्ड है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज. जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं हमें बीमारियों से बचाते हैं. ट्रू. यू टेक लंच इन द मॉर्निंग. आप मॉर्निंग सुबह के समय लंच लेते हैं. नो, हम सुबह के टाइम क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट लेते हैं. तो यहाँ पर आएगा फॉल्स. ओके, सो अब ट्रू फॉल्स है कंप्लीटेड. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. सो ओपन योर कॉपी. So student, first of all we write our chapter numbers name. Chapter number 6 body food, the body fuel. Okay, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन. तो हमने फर्स्ट में लिखा है सीरियल्स. हमने लिखा है सीरियल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो सीरियल होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है. ओके, एंड अवर सेकेंड इज पल्सेस. अरहर, मूंग एंड उड़द आर सम ऑफ पल्सेस. दे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. देखिए, हम जानते हैं जो अरहर होती है, मूंग होती है, वो सब क्या होती है? पल्सेस होती है, जिन्हें हम दालों के नाम से जानते हैं. और इनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी तरह से इंक्लूड होती है. ओके, नाउ थर्ड डिफाइन इज मिल्क. मिल्क इज नॉन एज कंप्लीट फूड. जो मिल्क होता है उसे हम कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं. बिकॉज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन इट. बिकॉज क्योंकि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं सभी मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. ओके, हमारा फोर्थ है रफेज. रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड. जो रफेज होता है वो फूड में फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट होता है. सो अब डिफाइन द फॉलोइंग यू कंप्लीटेड. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड राइट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड यू गेट फ्रॉम प्लांट्स. आप प्लांट से कौन कौन से प्रकार के फूड आपको मिलते हैं. ओके, तो हमने लिखा है वी गेट पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से पल्सेस मीन्स दालें, फ्रूट्स मीन्स फल एंड वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां प्राप्त होती है. ओके, नाउ कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड यू गेट फ्रॉम एनिमल्स. पहले हमसे पूछा गया था आपको प्लांट से क्या क्या मिलता है. अब हमसे पूछा गया आपको एनिमल से कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं. तो हमने लिखा है वी गेट मिल्क, मीट, एग फ्रॉम प्लांट्स. सॉरी, एनिमल्स. हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है. ओके, सो अब क्वेश्चन सेकेंड है कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज मिल्क हेल्प यूर बॉडी. जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, आपकी बॉडी को किस प्रकार, आपकी बॉडी में किस प्रकार हेल्पफुल होता है. देखिए, हमसे पूछा गया था मिल्क हमारी बॉडी में किस प्रकार हेल्पफुल होता है. तो हमने लिखा मिल्क मेक्स द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. जो मिल्क होता है वो क्या करता है? हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, और नाउ कॉमन क्रिएटिव जोन. सब क्रिएटिव जोन इज नेम द सोर्स ऑफ गिवन फूड आइटम्स. यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको फूड आइटम्स के नाम दिए गए, आपको उनके सोर्स बताना है. मीन्स हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताना है. ओके, सो फर्स्ट इट फूड आइटम्स इज एग्स.
एग्स हमें किससे मिलता है? हेन से। तो लिखिए यहाँ पे HENS, हैंस। ओके। सेकेंड इज चीज, चीज मिलता है हमें मिल्क से। एंड थर्ड इज वीट, वीट हमें मिलता है प्लांट से। ओके। सो स्टूडेंट्स, our chapter number 6 have finished. Now today we'll start our chapter number 7. Our chapter number 7 is safety habits. Okay, safety habits means सुरक्षा की आदतें जो आप यूज करते हो, जो आपको हेल्पफुल होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन। सेफ्टी मीन्स टू बी प्रोटेक्ट एंड सेफ फ्रॉम एनी हार्म। जो सेफ्टी मतलब होता है आपको प्रोटेक्ट करता है भी किसी भी हार्म से या किसी दुर्घटना से। यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड सेफ इफ यू आर केयरफुल ऑल द टाइम। यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं यदि आप अपने आप को केयरफुली टाइम के प्रति सेफफुल रखें। तो ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ कम ऑन फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ सेफ्टी। हमें सेफ्टी की जरूरत क्यों होती है? सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। जो सेफ्टी होती है वो हमें दुर्घटना से, किसी भी घटना होने से बचाती है, दूर रखती है। यू शुड बी केयरफुल ऑल द टाइम, इसलिए आपको हमेशा केयरफुल होना चाहिए हर समय। यू मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू कीप योरसेल्फ एंड अदर्स सेफ। यदि आपको खुद को सेफ रखना है तो आपको दूसरों को भी सेफ रखना है, खुद को सेफ रखना है तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड पुट इन द बॉक्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड मे गेट हर्ट। इस पिक्चर को देखिए और आपको यहाँ पे क्रॉस का टिक लगाना है इन द बॉक्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड में गेट हर्ट। यदि जो बच्चा दिख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ भी गलत हो रहा है उनके सामने आपको क्या लगाना है? यहाँ पे क्रॉस का टिक लगाना है यदि वो कुछ गलत करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए ये जो कर रहा है ये सही है, फुटपाथ पे चल रहा है। ये मेन बीच रोड में खेल रहे हैं, ये गलत है। ये खेल रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो ये अब पिक्चर हमारी देखिए आप लोगों ने किस प्रकार हम अपने आप को सेफ्टी रख सकते हो। यदि किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके, अब देखिए सेफ्टी रूल, सेकेंड टॉपिक है हमारा सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी एट होम, अब आप घर पर कैसे प्रकार सेफ्टी रख सकते हैं? डू नॉट रन ऑन द स्टेयर केस, आपको सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, यू में बर्न यूर हैंड, आपको मैच स्टिक मिस माचिस का जो बॉक्स होता है उससे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यदि आप उससे खेलेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। डू नॉट प्ले विथ स्विच एंड प्लग्स, आपको बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी के आपके घर में बोर्ड्स होते हैं उनके साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर्स, नाइफ एक्सेट्रा। जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे चाकू होते हैं, कैंची होती है, इनसे भी आपको नहीं खेलना चाहिए। कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस, और जो चीज जहाँ पर रखी है उन्हें उसी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। तो ये हमारे सेफ्टी एट होम थे, घर के सेफ्टी रूल्स थे। अब हमारा सेफ्टी रूल्स आता है सेफ्टी ऑन द रोड। अभी हमने पढ़ा है घर में किस प्रकार हमें सेफ्टी रखना चाहिए। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है हमें रोड पर चलते वक्त किस प्रकार अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो फर्स्ट है डू नॉट वॉक ऑन रन ऑन द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। कभी भी रोड पर या सड़क पर दौड़ना या चलना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन, और हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नेवर गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस, बस में जब भी आप चढ़ते हो उतरते हो तो बार बार अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग द क्रॉस द रोड, और जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए। ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड विच हैव
द कलर्स। आपने देखा होगा अधिकतर ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक रूल्स जो ट्रैफिक होता है उस पर ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती है जिसमें कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। पहला होता है रेड मीन्स स्टॉप, यदि आपको रेड कलर दिखता है तो आपको वहाँ रुकना है। येलो मीन्स गेट रेडी, यदि आपको येलो कलर का साइन आता है तो आपको चलने के लिए तैयार होना है। एंड ग्रीन, ग्रीन मीन्स गो। तो ये हमारे थे सेफ्टी ऑन रोड। ओके, सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास वी बी डिस्कसिंग सेफ्टी एट स्कूल होम। ओके, सेफ्टी एट स्कूल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ कम ऑन क्रिएटिव जोन। सो क्रिएटिव जोन इज नेम द सोर्स ऑफ गिवन फूड आइटम्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फूड आइटम्स के नाम दिए गए, आपको उनके सोर्स बताने, मीन्स हमें ये कहाँ से प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताना है। ओके, सो फर्स्ट इज फूड आइटम्स इज एग्स। एग्स हमें किससे मिलता है, हेन से, तो लिखिए यहाँ पे HENS, हैंस। ओके, सेकेंड इज चीज। चीज मिलता है हमें मिल्क से। एंड थर्ड इज वीट। वीट हमें मिलता है प्लांट से। ओके, सो स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर 6 हैव फिनिश्ड। नाउ टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7। अवर चैप्टर नंबर 7 इज सेफ्टी हैबिट्स। ओके, सेफ्टी हैबिट्स मीन्स सुरक्षा की आदतें जो आप यूज करते हो, जो आपको हेल्पफुल होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन। सेफ्टी मीन्स टू बी प्रोटेक्ट एंड सेफ फ्रॉम एनी हार्म। जो सेफ्टी मतलब होता है आपको प्रोटेक्ट करता है भी किसी भी हार्म से या किसी दुर्घटना से। यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड सेफ इफ यू आर केयरफुल ऑल द टाइम। यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं यदि आप अपने आप को केयरफुली टाइम के प्रति सेफफुल रखें। तो ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ कम ऑन फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ सेफ्टी। हमें सेफ्टी की जरूरत क्यों होती है। सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। जो सेफ्टी होती है वो हमें दुर्घटना से, किसी भी घटना होने से बचाती है, दूर रखती है। यू शुड बी केयरफुल ऑल द टाइम, इसलिए आपको हमेशा केयरफुल होना चाहिए हर समय। यू मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू कीप योरसेल्फ एंड अदर्स सेफ। यदि आपको खुद को सेफ रखना है तो आपको दूसरों को भी सेफ रखना है, खुद को सेफ रखना है तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड पुट इन द बॉक्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड मे गेट हर्ट। इस पिक्चर को देखिए और आपको यहाँ पे क्रॉस का टिक लगाना है इन द बॉक्स वेयर यू थिंक द चाइल्ड मे गेट हर्ट। यदि जो बच्चा दिख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ भी गलत हो रहा है उनके सामने आपको क्या लगाना है, यहाँ पे क्रॉस का टिक लगाना है यदि वो कुछ गलत करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए ये जो कर रहा है ये सही है, फुटपाथ पे चल रहा है, ये मेन बीच रोड में खेल रहे हैं, ये गलत है, ये खेल रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो ये अब पिक्चर हमारी देखिए आप लोगों ने, किस प्रकार हम अपने आप को सेफ्टी रख सकते हो। यदि किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके, अब देखिए सेफ्टी रूल, सेकेंड टॉपिक है हमारा सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी एट होम, अब आप घर पर कैसे प्रकार सेफ्टी रख सकते हैं। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर केस, आपको सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, यू में बर्न यूर हैंड, आपको मैच स्टिक मिस माचिस का जो बॉक्स होता है उससे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यदि आप उससे खेलेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। डू नॉट प्ले विथ स्विच एंड प्लग्स, आपको बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी के आपके घर में बोर्ड्स होते हैं उनके साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर्स, नाइफ एक्सेट्रा, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे चाकू होते हैं, कैंची होती है, इनसे भी आपको नहीं खेलना चाहिए। कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस, और जो चीज जहां पर रखी है उन्हें उसी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। तो ये हमारे सेफ्टी एट होम थे, घर के सेफ्टी रूल्स थे। अब हमारा सेफ्टी रूल्स आता है सेफ्टी ऑन द रोड। अभी हमने पढ़ा है घर में किस प्रकार हमें सेफ्टी रखना चाहिए। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है हमें रोड पर चलते वक्त किस प्रकार अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो फर्स्ट है डू नॉट वॉक ऑन रन ऑन द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, कभी भी रोड पर या सड़क पर दौड़ना या चलना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन, और हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नेवर गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस, बस में जब भी आप चढ़ते हो उतरते हो तो बार बार अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग द क्रॉस द रोड, और जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए। ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड विच हैव
द कलर्स। आपने देखा होगा अधिकतर ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक रूल्स जो ट्रैफिक होता है उस पर ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती है जिसमें कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। पहला होता है रेड मीन्स स्टॉप, यदि आपको रेड कलर दिखता है तो आपको वहां रुकना है। येलो मीन्स गेट रेडी, यदि आपको येलो कलर का साइन आता है तो आपको चलने के लिए तैयार होना है। एंड ग्रीन, ग्रीन मीन्स गो। तो ये हमारे थे सेफ्टी ऑन रोड। ओके, सो स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास वी बी डिस्कसिंग सेफ्टी एट स्कूल होम, ओके, सेफ्टी एट स्कूल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।